हेलो बच्चों, ये है हमारी डे 21 की मौलिक संक्रियाओं की वर्कशीट। इसमें भी आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है, मेरे पास जितने रुपये हैं उससे 348 रुपये अधिक सोनू के पास हैं। यदि मेरे पास 560 रुपये हैं तो बताएं सोनू के पास कितने रुपये हैं। देखो, यानी उस आदमी के पास जितने भी रुपये हैं उससे इतने रुपये अधिक हैं सोनू के पास, तो हमें बताना है सोनू के पास कितने हैं। हम क्या करेंगे कि हमें अगर जितनी रकम इसके पास है उसमें अगर 348 रुपये जो ज़्यादा है सोनू के पास वो जोड़ दें तो हमारे पास सोनू के पास जितने कुल रुपये हैं वो आ जाएंगे। तो हम 560 में 348 रुपये जोड़ देंगे। जोड़ के देखो इन्हें, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8, 6 और 4 कितने होंगे, 10, 0, 1, 5 और 3, 8 और 1, 9। तो कितने रुपये होंगे सोनू के पास, 908 रुपये। अगले में देखो, एक दुकानदार को एक कमीज 725 रुपये में बेचने पर 118 रुपये का नुकसान होता है। बताए दुकानदार ने कमीज कितने रुपये में खरीदी थी। तो इसका मतलब है कि अगर उसने इतने रुपये में बेची है, 725 रुपये नुकसान हुआ है, इसका मतलब उसने कम कीमत पर बेची है और ज़्यादा में खरीदी होगी। तो 725 रुपये में बेची है और 118 रुपये का नुकसान है। अब आप खुद को सोच के देखो, अगर आप एक चीज़ 1 रुपये में खरीद कर लाते हो, 2 रुपये में खरीद कर लाते हो और जो उसे 1 रुपये में बेचते हो और आपको 1 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जितने रुपये में बेची और जितने रुपये का नुकसान हुआ आप उसको जोड़ दो। यानी इतने में बेची, जितने में नुकसान हुआ, इनको जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, 843। 725 में 118 जोड़ते हैं, 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों, अपने हाथ पे काउंट करके देखो, 13 होंगे। यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 7 और 1, 8। तो 843 रुपये। अगला है, एक हवाई जहाज में एक बार में अधिक से अधिक 160 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। बताएं वह हवाई जहाज कम से कम कितनी बारी में 1920 यात्रियों को यात्रा करा पाएगा। यानी देखो, जब वो एक बार टेक ऑफ करता है ना तो 160 यात्री एक बार में आ सकते हैं प्लेन में। अब 1920 यात्रियों को टेक ऑफ कराना है, लेकर जाना है, तो कितनी बारी में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक तरीके से हमसे ये पूछा है। तो हवाई जहाज में एक बार आने वाले यात्रियों की कितनी संख्या होती है, 160 पैसेंजर। और 1920 को निकालने के में कितनी बारी में यात्रियों की यात्रा पूरी होगी। तो 1920 को हम क्या कर देंगे बच्चों, 160 से भाग कर देंगे। 160 में देखो, 60 एकम वो 160 को 1 से करेंगे पहले, 160, 2 में से 2, 3, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा ये। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 12 बारी में। तो इसका क्या उत्तर होगा, 12। ये 0 गलती से लग गई है, इसको हटाना है। 12 यात्री होंगे इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, हर एक दिन बराबर की संख्या में फूल खिलते हैं। यदि 6 दिनों में कुल 102 फूल खिले हो तो चौथे दिन तक कितने फूल खिले होंगे। भाई, एक दिन में जितने फूल खिलते हैं बराबर की संख्या में खिलते हैं। अब हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों में कुल फूल कितने थे बगीचे में, 102 फूल थे, ठीक है। तो यानी 6 दिन, अब हमसे पूछा है चौथे दिन तक कितने फूल खिले थे। पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा एक दिन में कितने खिले हैं। हमें देखो ज़्यादा के बारे में पता है कि 6 दिन में 102 पता है, तो हम एक दिन में निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 102 को 6 से भाग कर देंगे। 102 को 6 से भाग करके देखो कैसे करते हैं, 6, 6 1 जा 6, 6 कम 6, यहाँ आ जाएगा 4, 2, 6 7 जा 42, 17 पे चला गया ये, ठीक है, 17 पे चला गया। अब हमें एक दिन के में पता है कि एक दिन में अगर 17 फूल खिलते हैं तो हमें चौथे दिन तक बताए थे, तो 4 दिन में कितने खिलेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, एक के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 17 को 4 से गुना करो, क्या आएगा, 68। जिसको टेबल आती है वो तो लिख देगा और जिसको नहीं आती है ऐसे गुना करेंगे। 7 4 जा 28, 28 होता है 8, हासिल आ जाएगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2, 6, 68। तो यानी कितने होंगे फूलों की संख्या चौथे दिन तक, 68। आगे देखो, 2436 किताबें छात्राओं 2436 किताबें छात्रों के बीच वितरित की जाती है। प्रत्येक छात्र, वितरित का मतलब होता है बांटना। प्रत्येक छात्र को 6 किताबें मिलती है। देखो, एक छात्र है उसे 6 किताबें मिलती हैं, ठीक है। और ऐसे कितनी किताबें हैं, 2436। तो हमें ये निकालना है कुल कितने छात्रों को किताबें मिली हैं, ठीक है। तो
कुल अगर हमें देखो ज़्यादा के बारे में पता है, हमें छात्राओं की संख्या निकालनी है। अगर हमें किसी की भी संख्या, जैसे एक क्वेश्चन में हमें पेटियों की संख्या निकालनी थी, वहाँ पर हमने भाग किया था तो हम क्या करेंगे, 2436 को 6 से भाग कर देंगे। करके देखो, 2436 को 6 से भाग करो, 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 नहीं जाएगा तो 0 पे जाएगा। अब यहाँ पर 6 कर देंगे, 6 6 36, तो यानी 406 इसका हमारा उत्तर होगा। 406 छात्रों के बीच ये किताबें वितरित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक पुस्तक विक्रेता जुलाई के महीने में 635 पुस्तकें प्रतिदिन बेचता है। बताएं जुलाई के पूरे महीने में उसने कितनी पुस्तकें बेची। प्रतिदिन का मतलब है हर दिन, एक दिन में उसने कितनी किताबें बेची हैं, 635 किताबें बेची हैं, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हर दिन 635 पुस्तकें बिकती हैं। तो जुलाई के पूरे महीने में यानी कितने दिन हो गए, जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों, 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 दिन में कितनी होगी, एक दिन के बारे में हमें पता है, ज्यादा के बारे में निकालना है तो बच्चों हम वहाँ क्या करते हैं, गुना करते हैं। हमसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने 63 ले लिया था, लेकिन अब हमने इसको ठीक करके लिखा है 635, ठीक है। 635 को आप 31 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 635 को 31 से गुना करो, 5 एकम 5, 3 एकम 3, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्रॉस लगाएंगे, 3 से गुना करो, 3 पंजे 15, 5 हासिल आ जाएगा 1, 3 3 9 और 1 10, 0 हासिल आ जाएगा 1, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। अब इसको आंसर को गिनो, 5 और 3 8, 6 का 6, 19685, यानी 19,685 किताबें कितनी होगी हमारी, 19,685 किताबें। आशा करती हूँ आपको ये सारी वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने वैल्यूएबल एडवाइस हमें दीजिए। थैंक यू।